हेलो एवरीवन। तो आज क्या देखने का है, मॉलिक्यूलर मास या तो फिर फॉर्मूला मास या तो फिर क्या रहेगा मॉलिक्यूलर वेट। ये तीन चीज़ एक ही चीज़ के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि कंपाउंड दिए रहेगा आपको, उसका बोलेगा मॉलिक्यूलर मास निकालो, मॉलिक्यूल दिए रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो। तो एकदम इजी है, आप उसका फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट बहुत जगह पूछा जाता है। ये आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स निकालने के लिए वेरी यूज़फुल है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एकदम इजी है। बस अपने को कुछ मेन एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मासेस याद रखने का है, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा और एकदम इजी है। सिर्फ इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करना रहेगा। तो देखेंगे क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर वेट। नीट, JEE ये सब जगह पर भी ये इसका क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। सबका क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स प्लस करना है, ऐड करना है। जितने भी मॉलिक्यूल में रहेंगे, जितने भी कंपाउंड रहेंगे, उनका मॉलिक्यूल का मास को क्या करना रहेगा, सम करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। एकदम इजी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। जैसे क्या हो गया वाटर H2O है ना। तो हाइड्रोजन का क्या रहता है मॉलिक्यूल एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 रहता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या रहता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 रहता है ना। ये कुछ एग्जांपल याद रहना चाहिए। जैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो। क्या होता है H2O का मॉलिक्यूलर वेट, एकदम इजी है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो फाइंड करेंगे H2O इज इक्वल टू, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 है हाइड्रोजन। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस, अब कौन सा दूसरा एलिमेंट पे जब भी जाएंगे तो उधर पर क्या लगा देंगे, प्लस किसका रहेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है 16, दैट इज़ कितना हो जाएगा 2 1 से 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा 18 क्या रहेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। आई होप ये क्लियर होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसका बहुत जगह यूज़ रहता है। सेकेंड एक एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड किसका देखेंगे, वाटर का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब CO2 का देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी क्या है मॉलिक्यूल है। इसका कार्बन का मास कितना रहता है 12 और ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 रहता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कार्बन प्लस, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 अमाउंट में, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का कितना रहेगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना रहने वाला है 12 रहने वाला है, प्लस ऑक्सीजन का कितना रहेगा 2 इंटू 16, दैट इज़ कितना हो जाएगा 16 2 32 और ये अपना कितना आ जाएगा 44 इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 का। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा रहेगा, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं H2SO4 का। थर्ड कंपाउंड क्या रहेगा H2SO4 का। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2SO4 का, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन कितने नंबर में 2 यूनिट में, तो इधर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट पे जा रहे, सल्फर पे जा रहे, तो प्लस नेक्स्ट सल्फर का, फिर क्या करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस
नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अब ऑक्सीजन देखो 4 यूनिट में दिया हुआ है तो इधर क्या करेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या करेंगे उनके एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करेंगे, ये सब एलिमेंट की याद रहना चाहिए एटॉमिक मास की वैल्यू। तो क्या रहती है 2 इंटू हाइड्रोजन की तो सबको याद होगा 1 प्लस सल्फ़र का कितना रहता है, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 रहता है प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना रहेगा एटॉमिक मास 16। ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64। नेक्स्ट अपने पास आ जाने वाला आंसर 4 6 8 आ गया 698। तो ये क्या हो जाएगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। और ये इसकी यूनिट किस में लिखेंगे, इसकी यूनिट मॉलिक्यूलर मास की हमेशा इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट सिर्फ लिखेंगे, ओनली यू मतलब यूनिट, समझा ये। नेक्स्ट किसका देखेंगे, अभी फोर्थ एलिमेंट देखते हैं। अभी फोर्थ मॉलिक्यूल का देखेंगे। फोर्थ मॉलिक्यूल NaCl का देख लेते हैं। NaCl Na और Cl, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। अब इसमें यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 सोडियम और एक क्या है क्लोरीन। तो यहाँ फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, molecular weight of NaCl is equal to molecular mass of sodium plus molecular mass of chlorine। तो NaCl तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा 23 प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा 35.5। इसको क्या करेंगे अब ऐड करेंगे, ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा, ये 0.5 ऐसे रहेगा 5 8 3 + 2 58.5 यूनिट। ये किसका रहेगा NaCl, ये किसका रहेगा NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5। ऐसे कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल रह सकता है, आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, एकदम इजी है मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोलारिटी बताऊंगा, तो उसमें इसका बहुत काम आने वाला है, मोलारिटी कैसे फाइंड करा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।